दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें दुनिया के अलग अलग कोनों से कई सारे फोटोज दिखाया जाता है, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि पास्ट में बच्चों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। प्रेजेंट में हमें डॉक्टर वेग दिखाई जाती है जो कि एक लैब में आई होती है, जहाँ पर हाल ही में ऐसा दिख रहा था जैसे कोई बड़ा हादसा हुआ है, जहाँ डेड बॉडीज अभी भी मूव कर रहा है, जिसे देखकर वो अपने आदमियों से उसे शूट करने को कहती है। तभी हमें पता चलता है कि दो बच्चे उस फैसिलिटी से भाग गया है जिन्हें डॉक्टर वैग की लोग ढूंढ रहे हैं। अब थोड़ा ढूंढने पर एक बच्चा तो डॉक्टर चॉय को मिल जाता है, लेकिन दूसरी लड़की का अभी भी कोई पता नहीं चल पाता। लेकिन फिर डॉक्टर वैग चॉय से कहती है कि उस लड़की की मौत की खबर हेडक्वार्टर पर कर दो, क्योंकि उस लड़की की मौत वैसे भी होने ही वाली है और वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगी। दूसरी तरफ एक स्मॉल टाउन में जो कि लैब के पास ही था, वहाँ पर एक फार्मर को वही लड़की दिखाई देती है जो कि भागने की वजह से बेहोश हो गई थी, जिससे फार्मर फिर उस लड़की को घर पर लेके जाता है, जहाँ कुछ देर में एक डॉक्टर आकर उसे चेक करता है और कहता है कि ये लड़की जल्द ही ठीक हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी याददाश्त खो दे और फिर उसे अपना नाम या फिर एज या फिर एड्रेस कुछ भी याद ना रहे। अब क्योंकि उस फार्मर और उसकी वाइफ की कोई बच्ची नहीं थी, इसीलिए वो उस लड़की को अपने पास ही रखने का फैसला करता है। इसके बाद अब कहानी हमें 10 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर अब उस लड़की का नाम जायून है, जिसे अपनी पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, और अब वो उसी फार्मर जिसका नाम मिस्टर गो था उसकी बेटी बनकर अपनी लाइफ जी रही है। एक दिन जब वो गायों के लिए खाना लाने जाती है, तब वो अपने साथ पैसा लाना भूल जाती है। इसी वजह से वो सेलर उसे खाना देने से मना कर देता है, क्योंकि उसने पुरानी उधारी अभी तक नहीं चुकाई है। पर शॉपकीपर के बेटे को जायून पर क्रश था, इसीलिए वो जायून की ट्रक में काऊ फूड रख देता है। फिर वो ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है, जिससे शॉपकीपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जायून की माँ को अल्जाइमर्स नाम की बीमारी है, जिसके इलाज में काफ़ी पैसे लग रहे हैं। इसी वजह से उसकी फैमिली काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी गुजर रही है। इसीलिए मिस्टर गो कुछ गायों को भी सेल करने का सोचते हैं, जबकि काउस की प्राइस दिन ब दिन घटते जा रहे थे। इसके बाद जब जायून नहाकर बाहर आती है, तभी उसके सर में अचानक तेज दर्द होने लगता है। कुछ देर बाद वो दर्द अपने आप बंद हो जाता है। उसी रात को वो इंटरनेट पर अल्जाइमर्स के बारे में रिसर्च कर रही होती है, तभी उसे एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है जो कि ब्रेन डिजीज में एक्सपर्ट होता है, जिससे जायून को लगता है कि वो डॉक्टर उसकी मदर को ठीक कर सकता है। अगले दिन जायून अपनी फ्रेंड म्यूंग के साथ स्कूल जा रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उसे स्कूल की सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहती है, जिसकी विनिंग प्राइस $5 लाख है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर जायून जीत गई तो वो अपनी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है और अपनी मदर की भी इलाज करवा सकती है। जायून को सिंगिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेती है, जिससे उसकी पेरेंट्स भी उस पर काफ़ी प्राउड फील करती है। लेकिन जायून जब उनसे कहती है कि वो अपनी स्पेशल टैलेंट को फाइनल राउंड में यूज़ करेगी, तो उसकी फैमिली बहुत वरीड हो जाती है। पर म्यून उनसे कहती है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, जायून को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि ऐसा करने से उसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाएगी। जिसके कुछ देर बाद ही उन्हें एक मिस्टीरियस कॉल आता है, जिसके बाद वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अब रात में सोने से पहले जायून अपनी मदर से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। उस रात म्यून भी वहीं पर सो रही थी, तभी जायून को फिर से तेज सर दर्द होने लगती है और इस बार वो दर्द पिछली बार से ज़्यादा देर तक रहती है। दूसरी तरफ डॉक्टर चॉय उसे डिस्टेंस से देख रहे होते हैं, क्योंकि ऑडिशन की वजह से अब जायून की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो गई है। जिसके अगले दिन वो लोग ऑडिशन के लिए ट्रेन से सियोल जाते हैं, जहाँ रास्ते में म्यूंग जायून से कहती है कि अगर तुम फेमस हो गई तो तुम मुझे अपना मैनेजर बना लेना। तभी आगे बैठा एक लड़का जायून से कहता है कि वो उसे जानता है, लेकिन जायून को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। उस लड़के को ये जानकर भी बहुत अजीब लगता है कि जायून का अब एक नाम भी है, क्योंकि पहले वो एक दूसरे को नंबर से आइडेंटिफाई करते थे और वो जायून को मिस विच कह रहा होता है, लेकिन अभी भी जायून को कुछ भी याद नहीं आता। तभी वो लड़का जायून को थप्पड़ मारने लगता है, जिससे जायून शॉक्ड हो जाती है और ये देखकर म्यून उस लड़के पर चिल्लाती है। जिसके बाद वो लड़का वहाँ से जाते जाते कहता है हम फिर मिलेंगे और वहाँ से चला जाता है। अब आगे जाकर वो लड़का एक दूसरे आदमी से टकराता है, जिससे उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो लड़का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उस आदमी को अपने एक ही हाथ से मारकर उसकी बॉडी को ट्रेन से बाहर फेंक देता है। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जायून और म्यून अब स्टूडियो पहुंच चुके हैं, जहां जायून फिर से परफॉर्म करती है और क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाती है, जिससे वो काफ़ी खुश होती है। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आती है तो फिर से उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और इस बार उसकी नाक से खून भी आता है।
जिससे हमें ये समझ में आता है कि इस बार उसकी कंडीशन पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और यहाँ रिवील होता है कि कुछ वक्त पहले ही वो एक डॉक्टर के पास गई थी, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे टर्मिनल इलनेस है, जिसकी वजह से उसकी 2-3 महीने में ही मौत हो जाएगी। और अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उसे अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी। दूसरी तरफ डॉक्टर वेग जायोन की परफॉर्मेंस को टीवी पर देख रही होती है और बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसकी बेस्ट क्रिएशन अभी भी जिंदा थी और फाइनली उसे मिल भी गई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर वेग के आदमी जायोन और मियोन के पास आते हैं और उनसे प्यार से बात करके उन्हें किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी बिल्डिंग में से बहुत सारे बच्चे बाहर आते हैं, जिससे वो दोनों उन आदमियों को डिस्ट्रैक्ट करके टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो घर वापस जाने के लिए स्टेशन पर पहुँचते हैं। मियोन अपने फादर को लेने के लिए कॉल करती है। तभी वो लड़का जायोन के सामने आ जाता है, जो ट्रेन में उसे मिला था, और वो थ्रेटन करने लगता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूंगा। जो सुनकर जायोन वहाँ से भागकर घर की तरफ जाने लगती है और मियोन से हेल्प बुलाने को कहती है, जहाँ पर मियोन के फादर एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और वो जायोन के घर आने लगते हैं। तभी वो लड़का भी आकर घर में अटैक करने ही वाला था, पर ऑफिसर डो वहाँ पहुँचता है, उससे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और चेक करने के लिए उसकी आईडी मांगता है। जिसके कुछ देर बाद जायोन और मियोन भी घर पर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें पुलिस की कार तो मिलता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं मिलता। फिर जब वो घर के अंदर जाते हैं तो देखती है कि दोनों के फादर्स आपस में बैठ के चेस खेल रहे होते हैं। फिर जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो मिस्टर डो जायोन से कहता है कि वो लड़का और उसके फ्रेंड्स अमेरिकन हैं और तुम्हें जानते हैं, लेकिन जायोन कहती है कि वो उनमें से किसी को भी नहीं जानती। दूसरी तरफ वो लड़का और उसके फ्रेंड्स एक प्रोफेसर के लैब में जाते हैं। दरअसल ये प्रोफेसर कई सालों पहले डॉक्टर वेग के साथ काम किया करता था, लेकिन फिर उसने डॉक्टर वेग के साथ काम करने से मना कर दिया, जिससे ये सभी यहाँ प्रोफेसर को मारने आए हैं। वो प्रोफेसर गन लेकर उस लड़के को मारने लगता है। तभी वो लड़का अपना स्पेशल पावर्स दिखाता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल है। वो बिना किसी चीज़ को टच किए उसे कंट्रोल और मूव कर सकता है, यहाँ तक कि वो किसी की माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद वो प्रोफेसर को मारकर लैब में आग लगा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और अब यहाँ से हम इस लड़के को नोबलमैन बुलाएंगे। असल में नोबलमैन इन सब से खुश नहीं था, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, पर उसे अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ता है। इसके अगले दिन डॉक्टर वेग मिस्टर चॉय से मिलती है और वो उसे यूरोप जाकर वेकेशन मनाने को कहती है और बोलती है कि अब से वो उसकी किसी भी काम में इंटरफेयर ना करे। पर मिस्टर चॉय को उनकी इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे डॉक्टर वेग की बात मानना पड़ता है। जाते जाते वो उससे कहता है कि जायोन एक मॉन्स्टर है और हमें उसे मार देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर वेग ऐसा नहीं चाहती। अब कुछ देर बाद चॉय एक प्रोफेसर से मिलती है जो कि उसकी बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन उसके लिए चॉय को जायोन को मारकर उसका सर प्रोफेसर को लाकर देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जायोन अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है, जहाँ पर सभी उसकी माँ को लेकर चिंतित है, क्योंकि मिसेस गो की तबीयत अब बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है और वो जायोन को भी पहचान नहीं पा रही है। उसी रात को जायोन अचानक से अपनी नींद से उठती है और सर दर्द की वजह से रोने लगती है, क्योंकि फिर से उसकी सर दर्द पहले से कई ज्यादा हो रही थी। उसी वक्त डॉक्टर वेग के आदमी जायोन के घर में घुस आते हैं और जायोन के परिवार वालों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जैसे ही जायोन को इस बात का पता चलता है, वो घबरा कर उठती है, लेकिन जैसे ही वो बेडरूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि गुंडों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है और अब तो वो खुद भी उनकी गन पॉइंट पे है। तभी उनमें से एक आदमी आगे आकर जायोन को अपना जख्म दिखाते हुए कहता है कि याद है, ये जख्म तुमने ही मुझे दिए थे। लेकिन जायोन कहती है कि उसे पास्ट की कोई भी बात याद नहीं है और वो उस आदमी को भी नहीं जानती, और वो उन सभी से उसको और उसके परिवार वालों को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। पर तभी एक आदमी मियोन को हर्ट करता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर वो सभी के सामने अपना रियल पावर दिखाती है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन सभी गुंडों को बहुत ही बुरी मौत मारती है, जो देखकर मियोन भी हैरान हो जाती है। अब सभी के मरने के बाद नोबलमैन वहाँ पर आता है और वो जायोन की रियल पावर देखकर बहुत ही खुश होता है, जिसके बाद वो जायोन को बताता है कि वो बाकियों जैसी नहीं है। तुमने खुद भी नोटिस किया होगा, तुम स्कूल में सभी सब्जेक्ट में बेस्ट हो, पर तुमने इसमें ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं दिया होगा, और तुम तो पढ़ाई में भी इतना एफर्ट नहीं लगाती हो, पर फिर भी तुम हर सब्जेक्ट में बेस्ट हो, और यही नहीं, तुम हर एक चीज़ में बेस्ट हो। पर जायोन को अभी भी याद नहीं आ रहा था
कि असल में ये लड़का कौन है। जिसके बाद वो लड़का जायून को अपना सर पर लगा हुआ एक निशान दिखाता है और कहता है कि ये निशान मुझे तुमने ही दी थी। जिसके बाद जायून को धीरे धीरे अपना पास्ट याद आने लगता है, लेकिन फिर भी वो उस लड़के को नहीं बताती कि वो जानती है कि वो कौन है। फिर नोबलमैन जायून को अपने साथ चलने के लिए कहता है, वरना वो उसके पेरेंट्स और उसके पूरी विलेज को मार देगा। अब ये सुनकर जायून उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और मियोन से अपनी पेरेंट्स का ध्यान रखने को कहती है। दूसरी तरफ चॉय बहुत सारे गुंडों को जमा करके जायून को मारने की प्रिपरेशन करता है। इसके बाद नोबलमैन जायून को लेकर एबंडेंट क्लब जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बेक पहले से ही उसकी इंतजार कर रही थी। इसके बाद जायून को इंटरोगेशन रूम में ले जाया जाता है और एक चेयर से बांध दिया जाता है। जिसके बाद वहाँ डॉक्टर बेक आती है और ये जानकर वो बहुत खुश होती है कि जायून अभी भी जिंदा है। लेकिन जायून को अभी भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। अब जायून को उसकी पास्ट याद दिलाने के लिए डॉक्टर बेक एक आदमी से जायून के अंदर एक लिक्विड इंजेक्ट करवाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर बेक बच्चों के दिमाग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करती थी और जायून वहाँ पर एक्सपेरिमेंट होने वाली बच्चों में से एक है, जहाँ डॉक्टर बेक बताती है कि वो इस वर्ल्ड की बेस्ट ब्रेन स्पेशलिस्ट है और जायून उसके द्वारा बनाया गया अब तक की बेस्ट क्रिएशन है। असल में यहाँ पर बच्चों के ब्रेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को एक तरह से सुपर ह्यूमन बनाया जा रहा था, जहाँ वो उन्हें काफ़ी ताकतवर बनाना चाहते थे। और हम देखते हैं कि वहाँ के बच्चे साइकोकिनेसिस जैसे पावर्स का भी इस्तेमाल जानते थे। पर इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जायून ही एक ऐसी बच्ची थी जो कि सबसे अलग और सबसे ताकतवर है। अब क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही सफल रहा था और सभी बच्चे चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे थे और बहुत ही इंटेलिजेंट बन गए थे, इसीलिए सबको डर लगने लगा कहीं ये बच्चे अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो। इसीलिए हेडक्वार्टर से डॉक्टर बेक को इन बच्चों को मारने का ऑर्डर दिया गया। लेकिन जायून उस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी और इसीलिए कोई भी उसे नहीं मार पाता था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उसकी सरदर्द अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और अगर उसकी इलाज नहीं हुई तो वो मर जाएगी। जिसके बाद डॉक्टर बेक उस आदमी से एक दूसरा सीरम जायून के अंदर इंजेक्ट करने को कहती है, जिससे 1 महीने के लिए जायून अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ जाती है और अब 1 महीने तक उसे अपनी बीमारी की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 1 महीने बाद उसे फिर से वो इंजेक्शन लेना होगा, नहीं तो उसकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब जैसे ही जायून को इंजेक्शन लगता है उसके एक्सप्रेशन एकदम ही चेंज हो जाते हैं, जहाँ रिवील होता है कि जायून की मेमोरी कभी गई ही नहीं थी और वो इतने सालों में ये सब बस नाटक कर रही थी ताकि वो डॉक्टर बेक तक पहुंच पाए। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जायून जानबूझकर सिंगिंग कंपटीशन में गई थी ताकि वो इन सभी का अटेंशन पा सके। इसके बाद वो खुद को चेयर से छुड़वा लेती है और अपने पास खड़े आदमी को मार देती है, जो देखकर डॉक्टर बेक उस रूम के अंदर नर्व गैस रिलीज करती है ताकि जायून पैरालाइज्ड हो जाए। लेकिन जायून फिर भी सीलिंग के थ्रू उस रूम से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद वो डॉक्टर बेक को गन पॉइंट पर रखकर कहती है वो कुछ भी नहीं भूली थी, स्पेशली उस दिन के बारे में जब तुम सब ने मिलकर हमें मारा था। फिर वो बताती है कि जब मुझे पता चला कि मैं मरने वाली हूँ तभी से मैंने तुम लोगों को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं तुम लोगों के पास नहीं जा सकती तो मैं तो तुम लोगों को अपने पास बुला ही सकती। यही कारण था कि मैं जानबूझकर उस शो के अंदर गई थी ताकि तुम लोग मुझ तक पहुंच सको, क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोगों के पास मेरी बीमारी का इलाज जरूर होगा। ये सब कहने के बाद वो डॉक्टर बेक के टांग में गोली मार देती है और उसे सीरम की लोकेशन बताने के लिए फोर्स करती है। वही नोबलमैन को ये रियलाइज होता है कि जायून ने उन सबको ट्रिक किया है। वो भागकर उसी रूम के अंदर आने के लिए निकलता है, लेकिन तभी चॉय और उसके आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस पर शूट करने लगता है। अब यहाँ पर रिवील होता है कि नोबलमैन और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा था जिसे मिस्टर चॉय ने मूवी की शुरुआत में पकड़ा था और वो भी डॉक्टर बेक के एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा था, इसलिए वो भी इतना ताकतवर है। अब इसके बाद इन सभी में गन फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पर चॉय कहता है कि अगर इस लड़के को मारना है तो उसे सर में शूट करो। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो एक एक करके चॉय के सारे आदमी को मारने लगती है। वही नोबलमैन जायून को अटैक करता है और उसे अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि अब वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर दोनों लड़ना शुरू करते हैं, पर जायून से मुकाबला नोबलमैन तो क्या किसी की भी बस की नहीं है, क्योंकि वो इन सबसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। जायून नोबलमैन को किक मार के दूर फेंक देती है और इसी बीच डॉक्टर बेक वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जायून उसके दूसरे पैर में भी गोली मार देते हैं। और जब वो नोबलमैन के साथी को मारने वाली होती है तभी वहाँ पर चॉय आ जाता है और जायून को शूट करता है, जिसके बाद वो डॉक्टर बेक को मार देता है। गोलियों का जायून पर कोई असर नहीं होता। फिर चॉय उससे लड़ने की कोशिश करता है,
पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इसीलिए चॉय उससे ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाता और जायून उसे भी मार देती है। लेकिन नोबलमैन अभी भी हार नहीं मानता और वो जायून के साथ लड़ता है। तभी वहाँ पर एक लड़की पीछे से आकर जायून को स्टैब करने की कोशिश करती है, लेकिन जायून उसे ही मार देती है। इसके बाद वो नोबलमैन से रिसर्च फैसिलिटी की लोकेशन पूछती है, लेकिन वो बताने से मना कर देता है, इसीलिए जायून उसे भी मार देती है। इसके बाद जायून सीरम ले लेती है और लैब को आग लगा देती है, जिसके तुरंत बाद ही वो हॉस्पिटल जाती है और वहाँ जाते ही वो सीरम मिस्टर गो को देती है, जिससे उसकी मदर की बीमारी स्प्रेड होना बंद हो जाए। फिर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर गो को बचपन से ही पता था कि जायून एक नॉर्मल लड़की नहीं है, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही जायून को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए देख लिया था। पर उसकी मदर ने कहा था कि जायून बड़ी होकर अच्छी इंसान बनेगी और हम उसे प्यार से पालेंगे। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर गो उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और वो मियोंग को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब कहानी 3 महीने आगे जाती है, जहाँ पर जायून एक औरत के घर आती है जो कि डॉक्टर वेग की जुड़वा बहन होती है और वो खुद भी एक ब्रेन स्पेशलिस्ट है। जायून उसके पास आकर उसे और भी स्ट्रॉन्ग सीरम बनाने के लिए कहती है, जो कि उसके लिए परमानेंट काम कर सके। और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके मुंह पर स्कार होता है। जायून उससे कहती है, अगर तुम मुझे हाथ भी लगाए तो मैं तुम्हारी भेजा उड़ा दूंगी। और यही मूवी खत्म हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का एक दूसरा पार्ट भी है, उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको इसी हफ्ते इस चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और वो वीडियो मिस ना हो इसीलिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।